हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एंड 6 ऐसे रूल्स जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग की काफ़ी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी एंड इससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कोई और जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करना। अब पहला जो रूल है हमारा, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है कि रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एंट्री करने से पहले, एग्जिट करने से पहले एंड एनालिसिस करने से पहले आपके पास पूरा एक ट्रेडिंग प्लान रेडी होना चाहिए। इसको और डिटेल में समझेंगे चार्ट्स पे। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एंट्री लेने से पहले आपका जो एंट्री क्राइटेरिया है और एग्जिट क्राइटेरिया है वो फिक्स होना चाहिए, यानी जिसको हम बोलेंगे कि एक ट्रेडिंग प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए, राइट। एंड एंट्री क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एंट्री करने से पहले मिनिमम 3 एविडेंस होने चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि 3 से 4 आपके पास कन्फ्लुएंस होने चाहिए कि नहीं, मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है एंड मार्केट जो है यहाँ से फॉल कर सकती है। इसका मतलब ही होता है कि जब आप एविडेंस फाइंड कर रहे हो अपनी डायरेक्शन में, यानी मुझे यहाँ पे मार्केट को सेल करना है, क्या मार्केट यहाँ से सच में गिरेगी। जब आप कन्फ्लुएंस पॉइंट ढूंढोगे, जब आप एविडेंस ढूंढोगे कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ से गिरेगी क्या, तो इमोशन वाला जो फैक्टर है वो आपके ट्रेडिंग से हट जाएगा एंड जो ट्रेडिंग का एक साइंस है आप उस पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं, मार्केट गिर सकती है तो क्यों गिर सकती है, कहां से गिर सकती है, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो किस वाले सपोर्ट से ऊपर जाएगी। जब आप मार्केट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ना कि अपने इमोशंस पे, तो फिर आपका ट्रेडिंग प्लान आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि मान लो ये हमको पता नहीं है कि मार्केट का टॉप कहां पे है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो मुझे एंट्री करने के लिए मिनिमम 3 चीजें चाहिए, 3 कन्फ्लुएंस चाहिए। तो अगर मुझे टॉप फाइंड आउट करना है मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रेंड बेस्ड FIB एक्सटेंशन यूज करूंगा। इसको मैं कैसे यूज करूंगा, ये जो लो है, इस लो से मैं ये हाई मार्क कर दूंगा एंड अगर मैं फिर वापस ये लो मार्क कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मार्केट के रिवर्सल्स मिल जाएंगे कि मार्केट कहां कहां से रिवर्स हो सकता है। ये मैंने कल भी बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.6 वाला एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर एक 2.6 वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। मार्केट ने कल क्या किया, मार्केट जो है 1.6 के रेजिस्टेंस से ही गिरा। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एविडेंस। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको ये पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो रिट्रेस करती है, फिबोनाची का सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है। मार्केट अगर नीचे गिर रही है, एक बार थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, वापस फिर नीचे गिरेगी। तो जब ये ऊपर जा रही होती है तो हम अगर इस हाई से यह लो अगर मार्क कर देंगे तो अपने को फिबोनाची का ये जोन मिल जाएगा एंड यहां से फिर सेलर्स अपने पोजीशन को एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे एंड और गिराएंगे। तो इस तरीके से भी फिबोनाची यूज करते हैं। तो ये हाई से अगर मैं कल का मॉर्निंग का लो मार्क कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, ये 0.38 एंड 0.5 का एक फिबोनाची का रेशियो मिल जाता है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया दूसरा एविडेंस कि नहीं, मार्केट यहां से गिरा है, ऊपर जाएगा एंड फॉल करेगा। ये हो गया दूसरा एविडेंस। तो मुझे और एक एविडेंस की जरूरत है कि नहीं, मार्केट यहां से गिर सकता है। अभी यूनिक नंबर का कंसेप्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। मार्केट में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। जब मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं होते तो साइकोलॉजिकल नंबर जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अभी जब यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे भी एक यूनिक नंबर है। कौन सा है, 54444। यह एक यूनिक नंबर है। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं एंड इसके अराउंड एक रेजिस्टेंस बना लेता हूं तो देखना मार्केट ने अपना जो हाई है कहां मारा है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास मारा है एंड मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई है। तो यह हो गया मेरे लिए तीसरा एविडेंस। तो लॉजिक के हिसाब से आपका एंट्री यहाँ पे हो रहा है। फिर कुछ लोगों को नहीं पता कि नहीं सर, हम तो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो कुछ लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यह हो गया आपके लिए चौथा एविडेंस। तो एविडेंस इस तरीके से जब आप अपने फेवर में जुटाना चालू कर दोगे एंट्री करने से पहले, तो उसको बोलेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जब आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग का प्लान बनाते हो तब जाके चीजें आपके फेवर में काम करती है। आपका प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग बनाओ, ट्रेडिंग प्लान रेडी रखो, एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है,
ट्रेल करना है या नहीं करना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कितना आरओआई लेना है एंड कितना आरओआई स्टॉप लॉस को लगाना है। ये चीजें ट्रेड में एंट्री करने के बाद डिसाइड नहीं होनी चाहिए। यह चीजें जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो तभी डिसाइड होनी चाहिए कि नहीं, मैं इतनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, इतना मेरा आरओआई हो सकता है एंड इतना मैं लॉस यहाँ पे ले सकता हूँ। दूसरा रूल है, डोंट क्लिक बाय सेल बटन विदाउट टारगेट प्राइस और एसएल। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, शॉर्ट का एक पोजीशन आपने बनाया, स्टॉप लॉस आप इस फिबोनाची के जस्ट ऊपर रख दोगे, टारगेट आप मिनिमम 1:2 रख दोगे। अभी ये हो गया आपका एक ट्रेडिंग प्लान। आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपका ये स्टॉप लॉस है और आपका यह टारगेट है। काफी सारे लोगों का दिक्कत ये हो जाता है कि एनालिसिस परफेक्ट कर लेंगे, एंट्री परफेक्ट कर लेंगे, लेकिन ट्रेड में एंटर करने के बाद जब माइनस में एमडीएम देखते हैं या प्रॉफिट भी देखते हैं, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को लॉस से डर नहीं लगता, उनको डर लगता है प्रॉफिट से। अरे रे, मुझे कैसे प्रॉफिट हो रहा है, उसको खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो जैसे ही उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, उसका जो दिमाग है खराब होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं यार, प्रॉफिट कैसे हो रहा है, मुझे तो, मैं तो लॉस लेने के लिए आया हूं। तो वो क्या करेगा कि ये ट्रेड को चलने ही नहीं देगा। कुछ लोग तो एंट्री करने के बाद ही एग्जिट कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को कट कर देंगे, कुछ लोग निगेटिव में जैसे ही एमटीएम आएगा, इस तरीके से अगर ग्रीन कैंडल बना दिया मार्केट ने, माइनस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कई सारे लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही अपने पोजीशन को कट कर देंगे। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या है, नेवर क्लिक ऑन बाय सेल बटन जब तक कि एक तो टारगेट प्राइस नहीं आता या स्टॉप लॉस नहीं आता। या तो मार्केट इसको टच नहीं करता या तो मार्केट इसको टच नहीं करता। इस बीच में आपको अपने माउस पे हाथ भी नहीं लगाना है, आपको स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना है, आपको स्क्रीन को छोड़ देना है। इतना कर लोगे ना तो भी प्रॉफिट आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है आपका एनालिसिस परफेक्ट होता है, मुझे पता है एनालिसिस आपका परफेक्ट होता है, एंट्री भी आप परफेक्ट कर लेते हो, ट्रेड में एंटर करने के बाद ही आपकी दिक्कतें स्टार्ट होती है। अभी कुछ लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, उनका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, तो लॉजिक के हिसाब से उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एंट्री हो रहा है, तो क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो टारगेट भी बड़ा लेना पड़ेगा 1:2 का। कई बार क्या हो जाएगा कि मार्केट 1:1 से ही रिवर्स हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस हिट कर देगा। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लो, लेकिन अगर आपने इतना स्टॉप लॉस प्लान किया है तो ये आपका फर्ज बनता है कि इसके दुगना प्रॉफिट आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो इस जिंदगी में तो आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं लेके जाओगे। और ये मैं दावे के साथ बता रहा हूं, मेरे बहुत टाइम मेरा इसमें खराब हो चुका है कि जब तक आप अपने स्टॉप लॉस का दुगना प्रॉफिट लेने तक रुकोगे नहीं, आपको कोई और नहीं बचा सकता। कई सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का कोई क्लास कर लिया या ट्रेडिंग का कोई कोर्स कर लिया, साइकोलॉजी पे कोई कोर्स कर लिया तो ये चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई भी आपको हाथ पकड़ के ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं करेगा, कोई और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं कर सकता। आपको टेक्निक बता सकता है, आपको चीजें बता सकता है, लेकिन ये इंप्रूव आपको करना पड़ेगा। मैंने चीजें आपको बता दी, ऐसा 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 करो, आप अगर उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो आप फिर कैसे सक्सेसफुल बनोगे ट्रेडिंग में। यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे और आप अगर यहीं पे एग्जिट करके भाग जाओगे तो मुझे तो नहीं पता ना, या किसी और को तो नहीं पता, ट्रेडिंग के लिए आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप होल्ड ही नहीं करोगे तो आप कैसा ये प्रॉफिट लेके जाओगे। एनालिसिस तो आपका परफेक्ट होता है, मुझे डाउट ही नहीं है। 80% रिटेल ट्रेडर का एनालिसिस सही ही होता है, साइकोलॉजी के कारण 99% ट्रेडर लॉस में है। साइकोलॉजी ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कुछ लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे आने वाले टाइम में, डोंट वरी। रूल नंबर 3 है हमारा गैम्बलिंग मेंटेलिटी। अब ये गैम्बलिंग मेंटेलिटी क्या होता है, मार्केट में कोई ट्रेडिंग प्लान ही ना होना, इसी को बोलेंगे गैम्बलिंग मेंटेलिटी। कई सारे लोग मार्केट में सुबह आएंगे 9:30 को, अपना सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, लैपटॉप स्टार्ट कर देंगे। कई सारे फुल टाइम जॉब वाले होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं 9:30 को आते हैं, देखते हैं रेड कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, कुछ एनालिसिस नहीं किया, बैक टेस्टेड सिस्टम आपके पास नहीं है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे ट्रेड कर दोगे। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग मेंटेलिटी, क्योंकि आप यहाँ पे प्योर गैम्बल कर रहे हो। क्या आपने आपके सिस्टम को 3-4 साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया है? क्या आपने पैसा लगाने से पहले कुछ टाइम तक पेपर ट्रेड किया है? क्या आपने लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस लिया है कि आपका सेटअप कैसे काम करता है? अगर आपने ये कुछ भी नहीं किया है और आप यहाँ पे सीधा एंट्री वाला बटन दबा रहे हो, पैसा सबके पास है, आपके पैसे के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, सबके पास पैसा है,
एंट्री बटन दबाने के बाद पैसे आपके जाने वाले हैं, हमारे तो जाने नहीं वाले हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? आप ही रिस्पॉन्सिबल हुए। तो फिर बिना एनालिसिस किए जाना, ये गैम्बलिंग मेंटेलिटी का पहला लक्षण है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे बाय साइड का एंट्री ले लिया। करते हो ना, आप भी करते होंगे इस चीज। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से बाउंस किया था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान कर लेंगे। अब बाय ट्रेड प्लान करने के बाद लॉजिक के हिसाब से ये आपका एसएल होना चाहिए और इसके दुगना आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका मार्केट ने स्टॉप लॉस हटा दिया, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हट गया, आपको यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट करके अपने सिस्टम को क्लोज करना चाहिए। जो एक रिटेलर होता है जिसका एक मेंटेलिटी होता है कि गैम्बलिंग मेंटेलिटी, ये फॉल क्यों आया उसके पीछे भी यही रीजन है कि जिन्होंने भी ये मूवमेंट देखा है कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अच्छा खासा बाइंग आ रहा है, वो क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके लेके जाएगा। यानी वो अपनी स्टॉप लॉस को यहाँ पे कट नहीं करेगा, वो यहां तक होल्ड करेगा इस होप में कि मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट जो है यहां से रिवर्स हो सकती है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप रॉन्ग प्रूव हो गए, मार्केट बनी ही है आपको गलत साबित करने के लिए। आप गलत साबित हुए, आपने लॉस एक्सेप्ट कर लिया। लॉस लेने में बहुत बुरा लगता है, सबको लगता है मेरा भी कल स्टॉप लॉस गया है, लॉस बुरा ही लगता है, लेकिन लॉस लोगे नहीं तो प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर पाओगे। लॉस एक्सेप्ट कर लो, अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, आपका रिस्क फिक्स है एक दिन का, बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसे ले लिया, मार्केट में कोई और ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो यह भी एक गैम्बलिंग मेंटेलिटी है कि अपने लूजिंग पोजीशन को होल्ड करके रखना, उसको एवरेज करना तो उससे बड़ा बर्बादी का लक्षण है कि आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है एंड आप उसको एवरेज कर रहे हो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एविडेंस के। आप एवरेज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मार्केट जो है कभी भी इस तरीके से जाएगी नहीं। इसलिए इमोशनल होके ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि मेरा यहाँ पे एसएल गया है या मेरा यहाँ पे टारगेट हुआ है, बिना ग्रीड के, बिना फियर के, बिना डरे या बिना लालच के अपने पोजीशन को कट करना सीखो। ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपसे करवा के नहीं लेगा। रूल नंबर 4 है ओवर ट्रेडिंग। इसके बारे में तो बताने की कुछ जरूरत है नहीं, आप सब लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, आप भी इसका शिकार हुए होंगे। अब ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मान लो आपने ट्रेडिंग प्लान बना लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड ही करूंगा, यहाँ पे उससे ज्यादा ट्रेड में करूंगा नहीं, उससे कम ट्रेड में करूंगा नहीं। आपका जो सेटअप है, जो आपका सिस्टम है, उसको आपने बैक टेस्ट किया है एंड आपको पता है कि मेरा जो सिस्टम है एक दिन में 2 ट्रेड देता है। आप किसी कंक्लूजन से ही आए हो ना कि मैं 2 ट्रेड करूंगा। जो स्कैल्पर होते हैं, कुछ स्कैल्पर को मैं जानता हूँ, वो एक दिन में 12 से 14 ट्रेड लेते हैं। अभी वो 12 से 14 ट्रेड क्यों लेते हैं? वो अपने दिल से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम उनको पहले ही बता चुका है कि आपको 12 से 14 ट्रेड लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका दिन जो है वो प्रॉफिट में क्लोज होगा। उन्होंने इसके लिए एविडेंस बनाए हैं, तो आपने भी कुछ बनाया होगा। तो मान लो आपने डिसाइड किया है कि 2 ट्रेड मुझे एक दिन में करने हैं। आपने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया कि मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करूंगा, आपका एसएल चला गया। फिर आपने सोचा कि मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करूंगा, आपका एसएल चला गया। फिर आपने सोचा कि मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद वापस आपका एसएल चला गया। 2 या 3 एसएल जाने के बाद इंसान का दिमाग खराब होता है। जो एक नया ट्रेडर होता है उसका यहाँ पे अपने माइंड से कंट्रोल छूट जाता है एंड फिर वो दिन भर ट्रेड करता रहेगा, दिन भर। कभी कभी तो 10 ट्रेड करता है, कभी 12 ट्रेड तक करता है, और ये आपके साथ हो चुका होगा, मेरे साथ भी हो चुका है। तो हमको रोकने वाला कोई होता नहीं है। जब तक मार्केट 3 साढ़े 3 को बंद नहीं हो जाती या हम इतना बड़ा लॉस नहीं ले लेते अपने अकाउंट पे, तब तक हम रुकते नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं इनिशियल ट्रेडिंग डेज में, इसको बोलेंगे ओवर ट्रेडिंग। ये ओवर ट्रेडिंग क्यों हो गया? क्योंकि आपने लॉस देख लिया एंड मार्केट ने आपके ईगो को हर्ट कर दिया। आपका ईगो हर्ट हो गया कि मैं कैसे गलत साबित हो सकता हूँ, इसीलिए ना आप 2 से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो। आपने डिसाइड किया है 2 ट्रेड। 2 ट्रेड का मतलब क्या है? या तो दोनों ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे, या दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, या एक ट्रेड आपका लॉस में जाएगा, एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा। इन 3 सिनेरियो के अलावा क्या कोई और सिनेरियो बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन जब आप 2 ट्रेड का लिमिट क्रॉस कर देते हो, उसके बाद आप एक अननोन टेरिटरी में जा रहे हो, वहां पे क्या होगा? या तो आपका अकाउंट पूरा खत्म हो जाएगा, या आप अपनी साइकोलॉजी पे इतना गंदा इफेक्ट डाल लोगे कि फिर 3-4 महीने आपको लग जाएंगे मार्केट में वापस आने के लिए। हमारा जो फर्स्ट रूल है वही है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे ही आ गया कि हमको 2 ट्रेड करने हैं, जो भी उसका आउटकम हो, बिना इमोशन लिए। 2 लॉस हुए, जस्ट एक्सेप्ट इट, सिस्टम को बंद कर दो, मार्केट से बाहर चले जाओ। 2 प्रॉफिट हुए, काफी अच्छी बात है। ग्रीड नहीं करना है तीसरा ट्रेड लेने के चक्कर में।
कुछ लोगों का फिर क्या रहता है कि 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में हो गए, आज तो मार्केट मेरे फेवर में काम कर रही है, चलो और एक ट्रेड लेके देखते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, ये आपको ही करना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मैं मेरे सब्सक्राइबर से हमेशा एक ही चीज पूछता हूँ कि आप कंफर्म लॉस लेना चाहते हो या छोटा सा प्रॉफिट लेना चाहते हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ही है कि आप बिना सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, यानी ट्रेड विदाउट सेटअप कर रहे हो। और ट्रेड विदाउट सेटअप जब भी आपने किया होगा, आपके अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग जर्नल में जाके देख लेना, 99% ऑफ द टाइम आपको लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि वो आपका सेटअप है ही नहीं। आपने उस सिस्टम को, आपने उस सेटअप को, आपने उस पैटर्न को बैक टेस्ट ही नहीं किया है। 99% आपको वहां पे लॉस ही होगा। एक आधे बार लक आपके फेवर में काम कर गया होगा, आपको प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन 99% ऑफ द टाइम बिना सेटअप का ट्रेड आपको हमेशा लॉस ही देगा। तो बिना सेटअप का ट्रेड करने से, ओवर ट्रेड करने से, ज्यादा ऑर्डर पंच करने से बेटर है कि आप अपने सिस्टम का वेट करो, आप अपना सेटअप बनने दो, मार्केट को आपके पास आने दो, तब जाके आप ये 2 ट्रेड बहुत अच्छे से करो, देखना आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन कंफर्म लॉस लेने से छोटा प्रॉफिट लेना कभी भी बेहतर है। तो ये चीजें याद रखना, काफी आपको हेल्प होगी इससे। 5वां रूल हमारा होगा बदला ट्रेडिंग। अब बदला ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग में क्या फर्क है हम समझते हैं। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज होती है कि यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है, राइट, यानी फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ जो होता है एविडेंस होता है, राइट। ऐसा तो कोई जाके ओवर ट्रेड नहीं करता। लेकिन जब आप रिवेंज ट्रेड करते हो, यानी जब आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो, यहाँ पे पूरा 100% आपके इमोशंस जो है आप पे हावी हो चुके हैं। आपका यहाँ पे लॉस हो चुका है। मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है, उसको यहाँ पे 40,000 रुपए का लॉस हुआ है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 40,000 रुपए का यहाँ पे लॉस हो चुका है उसका। अब ये 40,000 रुपए उसको आज ही रिकवर करने हैं, और ये 40,000 रुपए का डेंट आज ही रिकवर करने के चक्कर में वो इंसान ओवर ट्रेड तो करता है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि मुझे इस मार्केट से बदला लेना है, क्योंकि ये मेरे 40,000 रुपए लेके गया है। एंड इवेंचुअली आप 40,000 की जगह पे आप 70,000 लॉस कर लोगे, आप 60,000 रुपए का लॉस कर लोगे। ये मार्केट में आपके साथ हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्योर हमारा जो रिवेंज इमोशन है उसको हमने हमारे साइकोलॉजी पे हावी होने दिया। अब यहाँ पे 2 ही चीजें आपको रोक सकती है, या तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, या दूसरा मार्केट क्लोज हो जाएगा 3:30 तक। तब तक आपको कोई रोक ही नहीं सकता मार्केट से बदला लेने से। तो मार्केट से बदला लेने की कोशिश कभी मत करना। मार्केट ने लॉस दिया, एक्सेप्ट करो। मार्केट ने प्रॉफिट दिया, एक्सेप्ट करो। जब मार्केट आपको छोटा छोटा प्रॉफिट देगा, एक दिन मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा, वापस छोटा प्रॉफिट दे देगा, छोटा लॉस देगा, प्रॉफिट देगा, एक दिन आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा। आपको बस कंट्रोल करना है कि बड़ा लॉस ना हो। बड़ा लॉस नहीं होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में 1 लाख रुपए से ट्रेड किया, दूसरे ट्रेड में इवेंचुअली 2 लाख रुपए का कैपिटल लगा देंगे। क्यों? यहाँ पे 10,000 रुपए का आपने लॉस खाया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि नहीं, चलो मैं यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। यह सिस्टम भी बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आप मार्केट से लॉस कवर करने के लिए जा रहे हो। जब आप प्रो हो जाओगे तो आप इस तरीके की अप्रोच को यूज कर सकते हो। मैं भी इस तरीके की अप्रोच को यूज करता हूँ कई बार लॉस होने के बाद। लेकिन जब आप नए हो, कि आपने अपना एज नहीं बनाया है, आपने अपना सिस्टम नहीं बनाया है, तब तक यह मेथड आपके लिए बहुत डेंजरस है। रूल नंबर 6 है डोंट डिपेंड ऑन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझे बोलते हैं कि सर आप क्यों इस तरीके से निगेटिव बातें करते हो, या काफी सारे लोगों को मेरी बातें जो है वो चुभती है। इसका रीजन ही है कि मैंने अपना ट्रेडिंग जो जर्नी है वो लगभग 2018 में स्टार्ट किया है, यानी लगभग 6 साल मैं इस मार्केट में हूं। मैं मार्केट को ट्रेड करता हूं, मैं मार्केट को देख रहा हूं। आप अगर ट्विटर पे जाओगे, आपने काफी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो 3 महीने में ही अपनी जिंदगी भर का सेविंग्स गवा चुके हैं। कुछ लोगों ने 40 लाख का लॉस किया है, कुछ लोगों ने 1 CR का लॉस किया है। 3-3 करोड़ तक लॉस करने वाले लोग इस मार्केट में हैं। तो कभी कभी आपने को भी लगता है यार 3 करोड़ का कैपिटल हमारे पास होता तो हम तो भी उसको बहुत अच्छे से यूज कर लेते। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। जो ग्रीड है, जो इमोशंस है ट्रेडिंग में, वो इस तरीके से आप पे हावी हो जाते हैं कि ना फिर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, ना फिर आप अपने करियर के बारे में सोचते हो, ना आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग के प्रॉफिट पे डिपेंड मत रहो, ऑलवेज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। कोई चीज आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जहां से आपका 20,000 30,000 रुपए मंथली आ रहे हो, 1 लाख रुपए आ रहे हो, आपका घर चल रहा हो। जब आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि आप इस पैसे पे डिपेंड नहीं हो।
एक तो आप वो इमोशनल बैगेज लेके आ रहे हो कि मुझे मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, एंड दूसरा मार्केट के अपने इमोशंस आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी मार्केट भी एक तरफ से आपकी मार रही है और जिंदगी भी एक तरफ से आपकी मार रही है। ऐसे में ट्रेडिंग का प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस लेके जाओगे, अकाउंट खाली हो जाएगा। ये फील्ड ऐसा है दोस्तों कि एक रूल आ जाएगा, आपका सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, मैं बैंक निफ्टी को पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ। पिछले 6 सालों से मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को ट्रेड किया है। बहुत कम टाइम पे मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ। अभी एक रूल आ गया है कि ये एक्सचेंज सोच रहा है कि एक ही एक्सपायरी रहेगा वीकली का। अगर इन्होंने निफ्टी का वीकली एक्सपायरी रख दिया एंड बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी रख दिया, तो जो 6 सालों में मैंने एज बनाया है या जो मैंने माइंडसेट बनाया है बैंक निफ्टी को लेके, वो पूरा खत्म हो जाएगा एक रूल से। ये जो रूल बनाते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे क्या इफेक्ट गिरेगा, लेकिन क्योंकि एज अ ट्रेडर हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट गिरता है। आपका एज जो है मार्केट में बस एक रूल अवे है, एक रूल आएगा आप बाहर हो जाओगे। कई सारे बड़े ट्रेडर्स, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, जिन्होंने 2020 से पहले बड़ा पैसा बनाया। वो लोगों ने पैसा कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। 40 रुपए 20 रुपए का ऑप्शन सेल करते थे, एक्सपायरी के दिन ये ऑप्शन 0 हो जाता था, क्योंकि कैपिटल लगता था केवल और केवल 3000 रुपए एक लॉट। जो कोरोना से पहले है उनको पता होगा, 3000 रुपए को एक लॉट मिलता था ऑप्शन सेल करने का। मार्केट में एक बंदा आता था 1 लाख रुपए में, उसको देखना बहुत बड़ा क्वांटिटी मिल जाता था। यहाँ पे आपने सेल कर दिया, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स वहां पे उन्होंने बनाए हैं। और आज ये लोग 30 से 40 करोड़ रुपए का कैपिटल लेके बैठे हैं। लेकिन 2020 के बाद सेबी ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक लॉट हेज करोगे तो 30,000 में मिलता है, बिना हेज के 1 लाख रुपए में मिलता है। जो 3,000 रुपए में मिलता था उसका प्राइस अभी 1 लाख रुपए हो चुका है। एंड आने वाले टाइम में ये भी बढ़ने वाला है। एक लॉट आपको सेल करने के लिए 5 लाख रुपए तक का मार्जिन लगाने का ये लोग सोच रहे हैं। यानी ये जो फील्ड है ये कब चेंज होगा किसी को पता नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी इस पे डिपेंड नहीं रहना है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। जो लोग कोर्सेज सेल करते हैं या यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। जो स्कैम करते हैं वो तो गलत ही है, वो स्कैमर लोगों के बारे में नहीं मैं बात कर रहा। लेकिन कुछ लोग जेन्युइन होते हैं जो एक्चुअली में यूट्यूब पे कोर्सेज बेचते हैं। रीजन यही है कि ये मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, कि आप बस एक रूल दूर हो, आपका पूरा करियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जिन लोगों का छोटा सा शॉप है, जो लोगों के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, या जो लोगों के पास एक फुल टाइम जॉब है, आप जॉब छोड़ने का घाई मत करना। जो अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए मार्केट एकदम परफेक्ट है। आप यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट बना के लेके जा सकते हो। ये चीज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए बनाई गई है, ना कि फुल टाइम इसको करने के लिए। ये चीज आप दिमाग में डाल लो। जो नए ट्रेडर है, ऑप्शन सेलिंग के साथ स्टार्ट करो। 2 लाख रुपए अगर आपके पास है, नॉन डायरेक्शनल के साथ स्टार्ट करो। 1 लाख रुपए आपके पास है तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग करोगे, इन दोनों में मैं एक ही फर्क बताता हूँ। एक बंदे के पास 1 लाख रुपए है, एक बंदे के पास 1 लाख रुपए है। ये बंदे ने क्या किया है, ऑप्शन सेलिंग किया है। इसको पता है इंट्राडे में 1% से ज्यादा इसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। यानी 1 लाख रुपए के कैपिटल पे इस बंदे को 1000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। तो इसका लॉस भी कितना होगा, 1000 रुपए का। एक बंदा है वो 1 लाख रुपए के कैपिटल में ऑप्शन बाइंग कर लेगा। यहाँ पे -10% तो मिनिमम स्टॉप लॉस होता है ऑप्शन बाइंग में। इसका लॉस होगा 10,000 रुपए का। यानी 3 से 4 ट्रेड में ही ये बंदा बाहर हो जाएगा। लेकिन मार्केट को, इस ऑप्शन सेलर को बाहर करने के लिए आप सोचो कितनी बार उसको रॉन्ग प्रूव करना होगा। इतनी बार तो ये रॉन्ग प्रूव नहीं होगा। इस 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए का लॉस प्रॉफिट करके ये बंदा 2 से 3 साल भी सर्वाइव कर लेगा। अगर जीरो ब्रोकरेज यूज करता है तो लंबे समय के लिए वो ट्रेड कर सकता है। एंड इवेंचुअली जितना मार्केट का साइकोलॉजी है, जिसको सीखने के लिए 2-3 साल लगते हैं, ये बंदा खुद ट्रेडिंग करके सीख जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन बाय करता है उसके पास ये चीज है नहीं। मार्केट उसका साइकोलॉजी देख के ही उसको बाहर कर देगा। 10,000 रुपए के 10 लॉस तो दूर की बात है, 3-4 लॉस में ही वो मार्केट को छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए अगर आप नए हो तो आप डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल जो भी हो, ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। सेटअप नहीं है, कमेंट करो, सेटअप बहुत बना के दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ट्रेडिंग के प्रॉफिट पे बिल्कुल डिपेंड मत रहना। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना, भले ही आप कोर्स बेचो या फिर आप वड़ा पाव का गाड़ा लगा दो या जॉब करो या कोई भी आप बिजनेस करो, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ जॉब करती है तो बहुत ही बढ़िया है, आप उससे समय मांगो 1 साल का। 1 साल में अगर आप खुद को प्रूव करते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ, 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है ना, आप मुझे इससे महीने का 15,000 बना के दिखाओ। ये 15% का रिटर्न है, बहुत ज्यादा होता है।
लोग महीने का 4% अगर मिलता है तो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल बड़ा है। 1 करोड़ का जब कैपिटल आपके पास रहेगा, 4% यानी लगभग 4 लाख रुपए का अमाउंट होता है। तो 4 लाख रुपए मंथली अगर कोई कमा रहा है तो वो इंडिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन में आता है, राइट? तो पहले आप मुझे 15,000 बना के दिखाओ, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शन में थोड़ा सा रिस्क लेके 15% बना के दिखाओ। अगर आप 10% भी बनाते हो ऑप्शन सेलिंग करके या कुछ भी करके, तो आप बहुत बड़े ट्रेडर बन सकते हो, यकीन मानो। बस आपको धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है, अपने कैपिटल को बढ़ाना है। आने वाले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सवाल हो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।